प्यारे विद्यार्थियों, मोहता महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे अपना जो टॉपिक रह गया है वो है ब्लीचिंग एजेंट एंड अदर रीएजेंट यूज्ड इन लॉन्ड्री, यानी कि धुलाई में प्रयुक्त विरंजक एवं अन्य प्रतिकर्मक जिनका प्रयोग हम डेली की लाइफ में करते हैं। अब सबसे पहले हम ब्लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग क्या होती है, ब्लीचिंग क्यों की जाती है, इसके बारे में आपके जो मैंने रेशो के बारे में बताया तब जो हमने रासायनिक विशेषताएं पढ़ी थी उसके अंतर्गत हमने सभी में ये पॉइंट भी पढ़ा कि ब्लीचिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि ब्लीचिंग क्या होती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं कि ब्लीचिंग क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ब्लीचिंग या इसे विरंजक कहते हैं, विरंजक कहा जाता है इसे। विरंजक क्या होते हैं? वस्त्र पर लगे कुछ विशेष प्रकार के दाग धब्बे जो शोधक पदार्थों एवं अपमार्जकों से नहीं छूट पाते हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ अन्य प्रकार के प्रतिकर्मकों एवं विरंजकों का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करना पड़ता है। विरंजकों द्वारा वस्त्र पर सफेदी और उज्ज्वलता लाई जाती है तथा इसकी सहायता से वस्त्र पर अनचाहे जो रंगों के दाग धब्बे भी हटाए जाते हैं। अक्सर प्रयोग के पश्चात श्वेत यानी सफ़ेद जो वस्त्र होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं। आप देखते हैं सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और लगातार उनका यूज़ करते रहे, अगर हम उसमें उजाला यूज़ नहीं करते, आप उजाला यूज़ करते हैं, उनको लगातार प्रयोग से पीले पड़ जाते हैं। तो साबुन के निरंतर प्रयोग से वस्त्र पर साबुन की एक अत्यंत पतली परत बन जाती है जिससे वस्त्र की सफ़ेदी में पीलापन, जो वस्त्र की सफ़ेदी होती है वो पीलेपन में परिवर्तित हो जाती है। तो अतः इन वस्त्रों पर सफ़ेदी लाने के लिए विरंजन करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार विरंजन क्रिया के लिए जिन तत्वों एवं शोधक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है वो विरंजक कहलाते हैं, यानी ब्लीचिंग एजेंट कहलाते हैं। खुली धूप, हरी घास, झाड़ियाँ आदि प्राकृतिक विरंजक हैं। सूर्य का प्रकाश एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली विरंजक है। वस्त्र पर लगे कई प्रकार के दाग धब्बों को धूप में फैला देने से वो दूर हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में धूप को हटाने, सूर्य के प्रकाश में धूप हटाने मैलेपन एवं पीलेपन को दूर करने की क्षमता होती है। इसलिए अति प्राचीन काल से ही लोग वस्त्रों को घास पर फैलाकर धूप में सुखाते हैं। आप आज भी देखते हैं हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं वहाँ पर आप देखते हैं लॉन होते हैं, लॉन में घास के ऊपर कपड़े फैलाकर रख देते हैं। या फिर जो लॉन्ड्री, बड़ी बड़ी लॉन्ड्री है या धोबी घाट जहाँ होता है आप देखना वहाँ पर घास के खुले में धूप में वस्त्रों को फैलाकर सुखाकर रखते हैं तथा इन प्राकृतिक विरंजक का भरपूर लाभ लोग उठाते हैं। विरंजक की परिभाषा कई प्रकार से दी जा सकती है। बुनाई के दौरान वस्त्र पर कई प्रकार के दाग धब्बे लग जाते हैं, वस्त्र मटमैले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, उनमें कई प्रकार के धूलकण, मिट्टी, धातुओं के दाग धब्बे लग जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, सफ़ेदी लाने के लिए विरंजक का प्रयोग किया जाता है। विरंजन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जिन तत्वों तथा पदार्थों की सहायता ली जाती है उन्हें विरंजक कहते हैं या ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। ये थी हमारी विरंजकों की बात कि विरंजक क्या है, किसे कहते हैं, क्यों की जाती है। अब विरंजकों के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ विरंजक करते हैं, इसके प्रकार की बात करते हैं कि विरंजक है वो कितने प्रकार के होते हैं। विरंजक है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक जो होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग और दूसरी होती है इसमें रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। ऑक्सीकारक विरंजक होते हैं
दो प्रकार के विरंजक होते हैं, एक अवकारक यानी रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट और दूसरे होते हैं ऑक्सीकारक विरंजक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट, ये होते हैं। वन बाय वन करके इनका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकारक विरंजक कौन से होते हैं? ऑक्सीकारक विरंजक के अंतर्गत ऑक्सीजन विरंजन में ऑक्सीजन है वो मुख्य घटक के रूप में होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जब प्रतिकर्मक का प्रयोग यानी रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग वस्त्र पर किया जाता है तो इनका ऑक्सीजन स्वतंत्र होकर पृथक हो जाता है। यानी जो भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं वो उनकी जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज हो जाती है और दाग धब्बों में आकर मिल जाती है। वहाँ से वो रिलीज होकर दाग धब्बे जो वस्त्र पे लगे होते हैं उनसे आकर मिल जाती है एवं उसके साथ रिएक्शन करते हैं या क्रिया करते हैं तथा इसे एक रंगहीन यौगिक में वो बदल देता है, कलरलेस कंपाउंड उसका बना देता है। यानी उसका कलर जो होता है उसको कलरलेस कर देता है। वहाँ पर जैसे कि पीला धब्बा है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके अंदर मिल जाता है तो वहाँ से वो उसका कलर को दूर कर देता है। और सफ़ेद वस्त्रों के लिए ऑक्सीकारक विरंजक है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें दाग धब्बे छूट जाते हैं, साथ ही वस्त्र पर सफेदी एवं उज्ज्वलता आ जाती है। परंतु रंगीन वस्त्रों पर ऑक्सीकारक विरंजक का प्रयोग कदापि नहीं किया जाना चाहिए। यानी हम जो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है उनका प्रयोग केवल सफ़ेद वस्त्रों के लिए करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको बताया ये क्या करते हैं, उसको सफ़ेद जहाँ पर दाग धब्बे लगे होते हैं वहाँ पर ये उसके साथ रिएक्शन करते हैं, उसको कलरलेस कर देते हैं। अगर हम यही क्रिया अगर उसके ऊपर अपनाएंगे जो हमारे रंगीन कपड़े होते हैं तो उसको ये उनके कलर को फेड कर देंगे, कलर को दूर कर देंगे और वो वस्त्र है वो भद्दा दिखाई देने लग जाएगा। तो इसमें इसके लिए सूर्य का जो प्रकाश है, खुली धूप है, हरी घास आदि ऑक्सीकारक विरंजक है। अतः रंगीन वस्त्रों को ज़्यादा देर तक धूप में नहीं सुखाना चाहिए। आप देखते हैं अगर हमारे कलर्ड कपड़े हैं, रंगीन कपड़े हैं, हम उसको धूप में क्यों नहीं सुखाते? अगर आप गलती से भूल जाते तो आप देखना कि वो सारे सफ़ेद हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? यही रीज़न होता है। तो इसीलिए हमें क्या है, रंगीन कपड़ों को छाया में सुखाते हैं और जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उनको हम धूप लगवाते हैं ताकि उसमें जो दाग धब्बे वगैरह होते हैं वो दूर हो जाए। तो इस प्रकार से ये क्या था, हमारा ऑक्सीकारक विरंजक है। इसके अंतर्गत ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं ऑक्सीकारक विरंजक है खुली हवा, सूर्य का प्रकाश है। कई प्रकार के होते हैं, खुली हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश, नमी और हरी घास। इसके अंतर्गत ये आ जाएंगे हमारी खुली हवा, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, नमी है, इसमें नमी आ जाएगी, नमी तथा हरी घास। ये ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग के एक तो ये हो गया, ये कई प्रकार की होती है। दूसरी जो होती है दूसरे प्रकार के जो ऑक्सीकारक विरंजक होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये नेचुरली है और ये कृत्रिम रूप से इनको तैयार किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। चौथी है जो पोटेशियम परमैंगनेट,
ये है 5 प्रकार के ऑक्सीकारक विरंजक। ये 5 प्रकार के ऑक्सीकारक विरंजक कौन से हैं? खुली हवा, सूर्य का प्रकाश, नमी तथा हरिकाश। ये हमें नेचुरली प्रकृति से मिलता है। उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम परबोरेट, ये ऑक्सीकारक विरंजक के अंतर्गत आते हैं। अब अगला जो हमारा आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा हमारा अवकारक विरंजक की बात करते हैं। दूसरे जो होते हैं अवकारक विरंजक। अवकारक विरंजक कौन से होते हैं? अवकारक विरंजकों के प्रयोग से वस्त्र पर लगे दाग धब्बों को ऑक्सीजन, अवकारक जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं उनमें इनके प्रयोग से वस्त्रों पर जो दाग धब्बे लगे होते हैं उन दाग धब्बों की ऑक्सीजन विमुक्त हो जाती है। दाग धब्बों के ऊपर जो कपड़ों के ऊपर जो दाग धब्बे लगे होते हैं उनकी जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन के अलग हो जाने से दाग धब्बे हैं वो अन्य तत्व भी विघटित हो जाते हैं और दाग धब्बे हैं वो हट जाते हैं। तो अवकारक विरंजकों का उपयोग है, इसमें इसका प्रयोग प्राणिज जो रेशे है, प्राणिज रेशों से निर्मित वस्त्रों के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अवकारक जो विरंजक है वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? एनिमल फाइबर से जो हमें मिले हैं प्राणिज रेशे, जो आपको बताया था प्राणिज रेशा कौन सा हमारा? ऊन और रेशम। ऊन और रेशम प्राणिज रेशा है, उन्हीं के लिए ये वाला जो अवकारक विरंजक है वो प्रयोग करना उपयुक्त रहता है। यानी ऊन और रेशम के वस्त्रों पर अगर दाग धब्बे लग जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए, उनको दाग धब्बे हटाने के लिए हमें अवकारक ब्लीचिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। जांतव्य रेशे अत्यंत कोमल और नाजुक होते हैं, इसीलिए वे ऑक्सीकारक विरंजक को शीघ्रता से सहन नहीं कर पाते हैं, तीव्रता से सहन नहीं कर पाते। इसी कारण से यदि ऑक्सीकारक विरंजकों का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो तो उसका तनु घोल प्रयोग में लाया जाता है। अगर लगता है कि हमारे इनसे दाग धब्बे नहीं जाएंगे, अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट का प्रयोग करना भी पड़े तो हमें उसका डाइल्यूशन बनाना पड़ेगा। डाइल्यूट है वो तनु घोल उसका हम बनाएंगे और उस तनु घोल को यूज करने के बाद हाथों हाथ उस कपड़े को साफ पानी से धोकर सुखा देंगे, क्योंकि इनके तनु घोल ही इनके सूक्ष्म रचना के अनुरूप होते हैं। ऑक्सीकारक विरंजक का सांद्र घोल इनके रेशों को जबरदस्त क्षति पहुंचाते हैं। अवकारक प्रतिकर्मक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया, इसके अंदर और हो जाएंगे। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के अवकारकों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है इसमें सोडियम बाइसल्फाइड, और दूसरा है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड ये 2 होते हैं। तो इन दोनों का प्रयोग क्या है? ब्लीचिंग एजेंट के लिए, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब अन्य हमारे आ जाएंगे। हमने ये 2 क्या किए थे? मैंने आपको जो बताया है हमारा इतना ही आएगा। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के ब्लीचिंग एजेंट बताए, एक ऑक्सीकारक विरंजक और दूसरा अवकारक विरंजक, यानी जो होते हैं। इन दोनों का प्रयोग वस्त्रों के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अन्य जो धुलाई के प्रतिकर्मक है, अब उनकी बात करते हैं। अगर आपके ब्लीचिंग का आ जाता है तो आपको इतना ही बताना है जो मैंने बताया है अभी।
धुलाई के अन्य प्रतिकर्मक साबुन, शोधक पदार्थों, अपमार्जकों एवं विरंजकों के अतिरिक्त धुलाई के कुछ और भी प्रतिकर्मक होते हैं जो ग्रीस, वसा, तेल, धातु रंग, मैल, धातु के रंग होते हैं उनको दूर करने के लिए, मैल, चिकनाई युक्त दाग धब्बों एवं अन्य गंदगी को दूर करते हैं। प्रतिकर्मकों को प्रकृति के अनुसार कई भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आते हैं अम्लीय प्रतिकर्मक। अम्लीय प्रतिकर्मक दूसरा है क्षारीय प्रतिकर्मक। अम्लीय, क्षारीय और चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक। और दूसरा है चौथा चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक। ये चार प्रकार के अन्य प्रतिकर्मक हैं। सबसे पहले अम्लीय प्रतिकर्मक की बात करते हैं। धुलाई कार्य में दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ये प्रतिकर्मक हैं वो अम्लीय स्वभाव के होते हैं। तो इसके लिए अम्लीय प्रतिकर्मों को उदासीन करने के लिए बोरेक्स या अमोनिया का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हमारे जो आगे आते हैं, इसके बाद इसमें कई प्रकार के प्रतिकर्मक होते हैं अम्लीय में। एसिटिक अम्ल हो गया, ऑक्सैलिक अम्ल है, नींबू का नमक है और ये आ जाएगा हमारा ऑक्सैलिक एसिड है। ये हो गए हमारे अम्लीय प्रतिकर्मक। क्षारीय प्रतिकर्मक कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत वे ही प्रतिकर्मक आते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। नाम से पता चल रहा है, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है वो अम्लीय प्रतिकर्मक कहलाते हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है वो क्षारीय प्रतिकर्मक कहलाते हैं। नींबू है, आपको पता है, क्षारीय अम्लीय के अंतर्गत आता है। अब क्षारीय प्रतिकर्मक वनस्पतिज रेशों से निर्मित वस्त्रों पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए उपयुक्त होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वनस्पतिक रेशे कौन से होते हैं। तो वनस्पतिक रेशे आपको बताया था, ऊन है, लिनन है, जूट है, हेमी है, रेयोन नहीं, सीसल है। तो ये सारे हमारे कोयार हैं, ये वनस्पतिज रेशे होते हैं। तो इनके लिए ये उपयुक्त माने जाते हैं। ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर क्षारीय प्रतिकर्मों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे इनके जो रेशे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनके लिए अम्लीय प्रतिकर्मकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्षारीय प्रतिकर्मक कौन से होंगे? धोने वाला जो सोडा आता है वो क्षारीय प्रतिकर्मक होता है। धोबिया सोडा भी कहते हैं ये धोने वाला सोडा होता है। अमोनिया आता है, अमोनियम कार्बोनेट आता है, बोरेक्स आता है, ये हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद में चिकनाई अवशोषक पदार्थ कौन से होते हैं? चिकनाई अवशोषक सूखे पाउडर के रूप में होते हैं। जैसे कि हमारे वस्त्रों पर दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उन दाग धब्बों के ऊपर हम जो सूखे जो पाउडर के रूप में जो होते हैं उनको उस दाग धब्बे के ऊपर छोड़ देते हैं। इसके लिए ज़्यादातर जैसे कि चिकनाई वाले जो धब्बे लग जाते हैं, तेल जैसे कि सब्जी का तेल गिर जाता है, जैसे बालों में तेल डालते हैं उस टाइम कपड़ों पे लग जाता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इन चिकनाई अवशोषक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। चिकनाई हट जाने से धूल कण एवं अन्य गंदगियां भी साफ हो जाती हैं। आप देखते हो अगर आपके कपड़ों पर तेल वगैरह गिर जाता है तो उसके ऊपर थोड़ी देर बाद में वो इतना गंदा दिखने लग जाता है, क्योंकि चिकनाई के ऊपर है जो गंदगी होती है वो ज़्यादा जल्दी से चिपक जाती है।
इसका प्रयोग सभी प्रकार के रेशों से निर्मित वस्त्रों पर किया जा सकता है जो चिकनाई अवशोषक पदार्थ होते हैं। चिकनाई अवशोषक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी होती है, फ्रेंच चोक है, नमक है, ब्रेड का चूरा है, टेल्कम पाउडर आता है, मैग्नीशियम पाउडर आता है, और जो हमारा आटे का चोकर होता है, छानस होता है, उसका प्रयोग हम करते हैं। इनमें दाग धब्बे छुड़ाने के लिए वस्त्र को हम क्या करते हैं, एक समतल सरफेस जो होती है, जैसे कि जिस भी कपड़े के ऊपर दाग धब्बा लगा है उसको सरफेस के समतल जगह पर उसको बिछा देंगे। फिर उसके ऊपर जो भी हमारे पास, चाहे मैदा हो, चाहे हमारे पास पाउडर है या हमारे पास चोकर है, उसको हम उस धब्बे वाली जगह पर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि जो शोधक पदार्थ हमने उसके ऊपर डाला था वो चिकनाई को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर हम उसको ब्रश की सहायता से उसको झड़का देते हैं। तो इस प्रकार से जो चिकनाई अवशोषक पदार्थ होते हैं वो चिकनाई को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और चिकनाई उस वस्त्र से हट जाती है। लास्ट इसमें आ जाएगा हमारा चिकनाई घोलक प्रतिक्रमक, यानी ग्रीस सॉल्वेंट इनको कहते हैं। चिकनाई के दाग धब्बों को हटाने के लिए चिकनाई घोलक का उपयोग किया जाता है। इनसे रेशों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तथा ये इनसे दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अधिक सावधानी रखनी पड़ती है और इनसे दाग धब्बे हैं वो आसानी से दूर भी हो जाते हैं। चिकनाई घोलक होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं और ये तीव्र ज्वलनशील भी होते हैं, अतः इनका प्रयोग आपको बताया कि सावधानी से करना पड़ता है। शुष्क धुलाई में यानी ड्राई क्लीन जब करवाते हैं तो चिकनाई घोलक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली हम क्या करते हैं, ड्राई क्लीन है बाहर से करवाते हैं, जो हमारे ये जो धुलाई हम हमारे ड्राई क्लीन वालों को क्या करते हैं, ड्राई क्लीन के लिए वस्त्र देते हैं। तो चिकनाई घोलक आग के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं, अतः इसे अग्नि से दूर रखना चाहिए। इनमें आग शीघ्रता से लग जाती है। तो चिकनाई घोलक कई प्रकार के होते हैं, जिनका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है वो होते हैं बेंजीन एवं पेट्रोल होते हैं। बेंजीन और पेट्रोल है, पेट्रोल का आप देखते हो घर में कोई दाग धब्बा लग जाता है तो हम पेट्रोल को उसके ऊपर लगा देते हैं तो वो दूर हो जाता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है, ये भी चिकनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। एसीटोन का प्रयोग भी किया जाता है, विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे छुटाने के लिए एसीटोन का भी प्रयोग किया जाता है। पैराफिन का प्रयोग किया जाता है। पैराफिन पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किया जाता है और तथा यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इससे पेंट, ग्रीस, रबड़, फैब्रिक रंग आदि के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए पैराफिन का प्रयोग किया जाता है। तारपिन का तेल, इस तारपिन का तेल जो है वो अति ज्वलनशील होता है, वाष्पशील रसायन है यह। इसमें सभी वर्ग के रेशों के दाग धब्बे छुड़ाने उपयुक्त रहते हैं। यह रेयॉन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी माना जाता है। जो रेयॉन का रेशा हमने पढ़ा है उसके लिए सबसे उत्तम तारपिन का तेल होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यह एक अज्वलनशील परंतु वाष्पशील चिकनाई घोलक है, यानी ज्वलनशील नहीं है, ये वाष्पशील है। यह काफी महंगा घोलक है। इसका प्रयोग सभी वर्ग के रेशों पर निर्भय होकर यानी बिना डर का इसके प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्त्र पर इसका प्रयोग हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पेंट होते हैं, जूते की पॉलिश है, वार्निश, ग्रीस, चिकनाई, फैब्रिक कलर आदि के जो दाग धब्बे होते हैं उनको छुड़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यह तीव्र एवं तीखी गंध वाला पदार्थ होता है। इसका वाष्प विषाक्त होता है, यानी इसकी जो वाष्प निकलती है वो विषाक्त होती है। कई बार आप देखते हो कि किसी जो जैसे कि अचार है, अचार आप काफ़ी टाइम तक उसको ढक्कन को बंद करके रखते हैं, तो आप जैसे ही एकदम से ढक्कन को खोलेंगे उसको अपने मुंह के पास लेके आएंगे, एकदम वाष्प निकल के आती है, एकदम हमारी अजीब सा लगता है। तो वैसे ही इनके अंदर भी होता है, ये वाष्पशील होते हैं।
इनका प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। खुले स्थानों पर हवा का संवातन यानी वेंटिलेशन जहाँ पर प्रॉपर होता है वहाँ पर इन पदार्थों का यानी चिकनाई, घोलक, प्रतिकर्मकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि बंद जगह पर और जहाँ पर आसपास आग से दूर इनको रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो आपको बताए हैं वो ज्वलनशील होते हैं। तो इन सभी पदार्थों से हम क्या कर सकते हैं, चिकनाई, झाग, धब्बे जो होते हैं इनको दूर कर सकते हैं। अम्लीय प्रतिकर्मक होते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय प्रतिकर्मक जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, चिकनाई अवशोषक आपको बताया सूखे पाउडर के रूप में जो होते हैं ये, और ये चिकनाई जिन पर लग जाती है उनको दूर किया जाता है। और चिकनाई घोलक जो प्रतिकर्मक होते हैं जैसे कि आपको बताया पेट्रोल है और बेंजीन है, मिथाइलेटेड स्प्रिट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तारपीन का तेल है, इनका प्रयोग चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक के रूप में किया जाता है। ये अत्यंत ज्वलनशील, वाष्पशील होते हैं और मोस्टली सभी प्रकार के रेशों के ऊपर इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सभी धुलाई में उपयुक्त होने वाले प्रतिकर्मक। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।